नए कमरे में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। वो आप ही हैं जो बुजुर्गों की निशानी को संभाले रखे हुए हैं। वो आप ही हैं जो बुजुर्गों की निशानी को संभाले रखे हुए हैं। जी हाँ, जब बात आती है निशानी की, जब बात आती है मेरे देश के कुर्बानी के लिए, तो बात आती है हमारे एक प्रदेश के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी प्रदेश के बारे में, हमारे प्यारे से राजस्थान के बारे में। न जाने यहाँ के वीर सपूतों ने कितनी बलिदान दे दिया और अपने भूमि का जो नाम है वो ऊंचा कर दिया। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हनुमानगढ़ जिला के बारे में। यानी कि पहला ही पार्ट है, पहली क्लास है जिसमें हम हनुमानगढ़ जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लासेज को बिना कोई देर किए हुए। मैं विनोद कुमार उर्फ सागर स्वागत करता हूं आप सबका वीके क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पहले हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले के बारे में। तो मेरे को देखने को मिलता है कि जो हनुमानगढ़ जिला है वो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा जिला है? उत्तरी जिला है। देखो, जब दिशाओं की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आती है मेरे पास में उत्तर दिशा, ये आती है उत्तरी दिशा, और नीचे की जो दिशा आती है वो आती है दक्षिण दिशा। चलिए, तो ये उत्तरी हिस्सा, तो ये राजस्थान का, जहाँ पे ये कर्सर चल रहा है, ये उत्तरी हिस्सा है राजस्थान का। और इस उत्तरी हिस्से में जो नीले मार्ग में कर रखा है वहाँ पे है हमारा प्यारा हनुमानगढ़। और राजस्थान कहाँ पर है गुरुजी? जी हाँ, बिल्कुल बता देते हैं। तो हनुमानगढ़ के पहले हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान अगर भारत में देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी मैंने बताया ऊपरी जो हिस्सा है वो उत्तरी हिस्सा है और नीचे का जो हिस्सा है वो दक्षिणी हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आता है पूर्वी हिस्सा। ठीक है, और इस साइड में पश्चिमी, तो यानी कि ये पश्चिम और ये उत्तर, तो उत्तर पश्चिम में। साथियों ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं उससे पहले हनुमानगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अंदर स्थित है। और राजस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ के अंदर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर हनुमानगढ़ स्थित है। नेक्स्ट जानकारी आ जाती है मेरे पास में हनुमानगढ़ के संदर्भ में। ये आपके पास में स्क्रीन के ऊपर हनुमानगढ़ जिला का पूरा नक्शा एक साइड में दिखा रखा है। यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो मैं देखो थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला क्षेत्र हनुमानगढ़ है। चलिए अब आगे चर्चा कर लेते हैं। हनुमानगढ़ हमारे पास में आ गया। एक तरफ राजस्थान का मैप दिखाया हुआ है, दूसरी तरफ इसी के संदर्भ में कुछ जानकारी लिखी हुई है। तो जानकारी को अपन देख लेते हैं। तो मेरे पास में जानकारी दिखाई दे रखा है, सबसे ऊपरी हिस्से के अंदर हनुमानगढ़ और इसके जस्ट बगल के अंदर है श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ की बात कर रहे थे तो हमने बताया हनुमानगढ़ राजस्थान का उत्तरी जिला है। अंतरराज्य सीमा की जब बात की जाएगी तो अंतरराज्य सीमा है वो दो राज्यों से लगती है। दो राज्य कौन कौन से हैं? एक पंजाब है और एक हरियाणा है। दोनों राज्य राजस्थान राज्य के टच होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है मेरे पास में हनुमानगढ़ जिले से रिलेटेड। हनुमानगढ़ जिला है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है, कई बार आप लोगों को ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हनुमानगढ़ जिला निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरी बात, आगे आता है क्षेत्रफल की बात। जब क्षेत्रफल की बात आती है तो हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है टोटल 9656 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे के संदर्भ में हमारे पास में नेक्स्ट जानकारी आ जाती है हनुमानगढ़ के संदर्भ में ही, हनुमानगढ़ के उपनाम या प्राचीन नाम। तो गुरुजी हनुमानगढ़ के उपनाम और प्राचीन नाम क्या थे? चलिए बिल्कुल उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हनुमानगढ़ के जब प्राचीन नामों की बात आती है तो हनुमानगढ़ जाना जाता है फलों के टोकरी के नाम से भी। किसके नाम से? फलों की टोकरी के नाम से भी। और हनुमानगढ़ का जो पुराना नाम था वो भटनेर भी नाम था और योद्धेय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। हनुमानगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, तो हनुमानगढ़ योद्धेय क्षेत्र के बारे में भी जाना जाता था और इसी को फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो भटनेर भी था। दूसरी हनुमानगढ़ की एक खास बात और देख लेते हैं। हनुमानगढ़ की खास बात यह है कि जब दो सभ्यताओं की बात करते हैं हम, एक मिस्र सभ्यता और एक बात करते हैं सिंधु सभ्यता, दोनों सभ्यताओं से भी पुरानी सभ्यता हमारे पास में आती है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ अवशेष हैं जो हनुमानगढ़ का ही एक जिला के अंदर अपन बात करें, एक प्रांत आता है कालीबंगा, और कालीबंगा के अंदर जब खुदाई कराई गई थी वहां पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं हनुमानगढ़ के जिले के संदर्भ में। दूसरी बात, हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो बात की जा रही है, हनुमानगढ़ जिले की जो स्थापना है वो प्यारे साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हनुमानगढ़ जिले की स्थापना कब हुई? तो हनुमानगढ़ जिले की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1994 को हुई थी, इसीलिए 12 जुलाई को हमेशा हनुमानगढ़ दिवस मनाया जाता है। श्रीगंगानगर जिले से इसको अलग किया गया था और 31वां जिला का निर्माण हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे के अंदर हमारे पास में नेक्स्ट जानकारी आ जाती है हनुमानगढ़ से रिलेटेड ही।
ये जानकारी अभी अभी हमने नोटिस की कि हनुमानगढ़ का उपनाम क्या है, हनुमानगढ़ की जो मानचित्र में स्थिति है वो कैसी है, और हनुमानगढ़ से रिलेटेड कुछ अभी अभी हमने तथ्य देखी है। चलिए अब आगे देखते हैं। हनुमानगढ़ के संदर्भ में सबसे पहली चीज आ जाती है मेरे पास में हनुमानगढ़ के प्रमुख मेले और त्यौहार। बिल्कुल, मेले और त्यौहार के बारे में तो अपन बहुत अच्छे से प्रचलित हैं, और अपने आप में राजस्थान जो राज्य है वो मेलों के बारे में बहुत अच्छे से जाना भी जाता है। तो क्लास को आप लाइक करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको टाइमों टाइम मिलते रहे नोटिफिकेशन भी जाता है। तो पहला ही मेला आता है हनुमानगढ़ जिले का, वो मेला आता है ब्राह्मणी माता का मेला। ब्राह्मणी माता की आप तस्वीर आपके सामने माता जी का दरबार सजा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं दरबार बिल्कुल सजा हुआ है, इसमें आपको बता देते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है, इसी मंदिर के अंदर मेला लगता है, और इसी मेले को जाना जाता है पल्लू के मेले के नाम से। किसके नाम से? पल्लू के मेले के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर माता ब्राह्मणी की जो तस्वीर है या मूर्ति है वो स्थापित की गई है। और कहते हैं कि इसी मंदिर के अंदर प्रत्येक महीने के शुक्ला अष्टमी को, कब? शुक्ला अष्टमी के दिन विशेष पूजा की जाती है, और वहाँ पर दूर दराज से बहुत सारे श्रद्धालु भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेला आ जाता है मेरे पास में गोगा मेड़ी का। तो पहला मेला था पल्लू का मेला, और दूसरा मेला आ जाता है गोगा मेड़ी का मेला। गोगा मेड़ी है, जो गोगा मेड़ी के अंदर इनको सर्पों के देवता भी कहा जाता है। वर्तमान जो इसका रूप आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये महाराजा गंगा सिंह जी की ही देन है। महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक खास बात और, यह जो विख्यात मंदिर है वो अपने आप में राजस्थान के अंदर गोगा मेड़ी के अंदर जो गोगा जी की पूजा की जाती है, और गोगा जी को सर्पों का देवता भी माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो वर्तमान स्वरूप आपके सामने दिखाई दे रहा है गोगा मेड़ी का, यह स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह जी की ही देन है, और इसका जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है कि बनावट की अगर बात की जाती है, देखिए आपके सामने फिर से तस्वीर आ चुकी है। गोगा मेड़ी के जब बनावट की बात की जा रही है तो इसकी जो बनावट है वो मकबरा नुमा है, तथा इसके मुख्य दरवाजे पे जैसे ही अपन एंट्री करते हैं तो दरवाजे के ऊपर आपको बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ मिलेगा, और यह जो शब्द है वो मुख्य दरवाजे पर ही लिखा गया है। भाद्रपदी 1 से लेके भाद्रपदी सुदी 11 तक यहाँ पर सबसे बड़ा मेला भरा जाता है, और गोगा जी की समाधि जो पूजा की जाती है यहाँ पर वो चायल जाति के मुसलमानों के द्वारा की जाती है। इस बात से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको याद दिला देता हूँ, राजस्थान के संदर्भ में ही ये सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम दर्शनीय स्थल पढ़ रहे हैं, और हनुमानगढ़ जिले के बारे में दर्शनीय स्थल चल रहे हैं। तो आगे के पोर्शन में देखते हैं। नेक्स्ट मेला आ जाता है मेरे पास में भद्रकाली का मेला। किसका मेला आ जाता है? भद्रकाली का मेला। हनुमानगढ़ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर, और इस मंदिर के अंदर भद्रकाली की ऐतिहासिक मूर्ति स्थापित की गई है। और माना जाता है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र के महीने में, चैत के महीने के अंदर अष्टमी और नवमी के दिन विशाल मेला भरता है। कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? भद्रकाली मेले के बारे में बात कर रहे हैं। इससे संदर्भ में एक जानकारी और भी मिलती है कि प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता है भद्रकाली मंदिर है वो इस क्षेत्र का सबसे मुख्य और प्रमुख साधना का केंद्र हुआ करता था, यानी कि आसपास में ऐसा कोई भी मुख्य या प्रमुख साधना केंद्र नहीं हुआ करता था इतनी दूरी के क्षेत्र के अंदर, जो योध्य क्षेत्र के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इस मंदिर की जो स्थापना है वो बीकानेर के महाराजा राम सिंह के द्वारा अकबर के कहने पर की गई थी। किस मंदिर की बात कर रहे हैं? भद्रकाली के मेले के बारे में बात कर रहे हैं, भद्रकाली मंदिर के बारे में। चलिए अब मेरे पास में नेक्स्ट आ जाता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक छोटा सा प्रांत संगरिया। संगरिया अपने आप में एक तहसील है जिसके अंदर भी कुछ प्रमुख चीजें हैं देखने लायक, और कई बार हिस्ट्री में उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन नेक्स्ट पोर्शन देख लेते हैं इसी के संदर्भ में। सबसे पहले आपके पास में स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ग्रामोत्थान विद्यापीठ कलात्मक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के ऊपर। यह बिल्डिंग है वो है अपने आप में म्यूजियम यानी कि संग्रहालय, जिसको जाना जाता है सर छोटू राम संग्रहालय के नाम से। सर छोटू राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले के संगरिया प्रांत के अंदर स्थित है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब संग्रहालय की खास बात क्या है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं।
चलिए, तो संग्रिया जो संग्रहालय है वो हनुमानगढ़ जिले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा नुमा जगह है जिसका नाम संग्रिया वहाँ पर स्थित है। संग्रहालय का नाम है सर छोटू राम संग्रहालय। यहाँ पर केशवानंद जी जो स्वामी जी महाराज थे उनकी यहाँ पर एक समाधि स्थल बनाया गया है और वहाँ पर उसी समाधि स्थल के पास में ही म्यूजियम भी बनाया गया है। चलिए, इसी के संदर्भ में नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर म्यूजियम के अंदर अगर आप जब भी एंट्री करोगे तो आप देखोगे कि गेट के ऊपर सबसे पहले एक बड़ी सारी तस्वीर दिखाई दे रही है घोड़े की, और घोड़े के ऊपर लक्ष्मीबाई झांसी की रानी खूब लड़ी वो तो मर्दानी वाली, बिल्कुल। तो ये गेट के अंदर एंट्री करते हैं संग्रहालय में, जैसे ही आप संग्रहालय में एंट्री करते हैं जी। तो यहाँ पर संग्रहालय में क्या क्या रखा हुआ है गुरुजी, बिल्कुल बता देते हैं। संग्रहालय के अंदर मुख्य रूप से बहुत प्रकार के शिलालेख रखे गए हैं, ताम्रपत्र रखे गए हैं जो प्राचीन है, काफ़ी पुराने सिक्के रखे गए हैं, विभिन्न प्रकार के प्राचीन सामग्रियाँ भी यहाँ पर सुरक्षित की गई है। चलिए, संग्रहालय के संदर्भ में एक और विशेष जानकारी अभी और प्राप्त कर लेते हैं। हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा है सबसे पहले संग्रहालय के अंदर किन किन का आगमन हुआ, जिनके अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात की जाती है तो पहले प्रधानमंत्री हमारे पास में हमारे देश के स्वतंत्र भारत देश की जब बात की जा रही है तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यहाँ पर आकर अपने पद चिन्ह यहाँ पर बनाए थे और आगमन हुआ था इनका संग्रह स्थान के अंदर। तो संग्रह स्थान में जब आए स्वामी केशवानंद जी से मिले और उन्हें कहा कि स्वामी नहीं देख पाया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जितना भी क्षेत्र मैं देख पाया मेरे लिए बहुत ही अपने आप में यह एक अहम स्थान रहेगा मेरे पूरे जीवन भर में। आपको ठीक संग्रहालय के नीचे की जो अभी अपन की स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसके ठीक नीचे एक स्कूल की फोटो दिखाई दे रही है। स्कूल का नाम है ग्रामोत्थान विद्यापीठ और यह जो विद्यालय है अपने आप में अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ ये जो विद्यालय है वो लड़कों के लिए है, 6 to 12 क्लास की शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती है। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाया गया है, यानी कि स्वामी केशवानंद जी के नाम से भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी चल रही है। इन्हीं में से एक संस्था आती है, बड़ा कॉलेज है, वो कृषि क्षेत्र के अंदर स्वामी केशवानंद जी के नाम के आधार पर बड़ा कॉलेज भी यहाँ पर बनाया गया है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्वामी केशवानंद जी महाराज के नाम से स्वामी केशवानंद महाविद्यालय की भी स्थापना संग्रहालय के अंदर की गई है। तथा संग्रहालय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अभी अपन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आता है मेरे पास में, मैं बात आपको याद दिला देता हूँ। आप चैनल देखते देखते, वीडियो देखते देखते इतने अपने आप में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, चैनल को लाइक करना भूल जाते हैं। जरूर से अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक ये जानकारी पहुंच सके। नेक्स्ट मेला हमारे पास में स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट मेला आ जाता है राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो बात की जा रही है वो आती है शिला माता का मंदिर। विशेष बात क्या है, देखो अभी अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो शिला माता का जो मंदिर है वो 18वीं शताब्दी के अंदर स्थापित किया गया था यह मंदिर, और माना जाता है इस मंदिर के अंदर जो सबसे बड़ी शिला स्थापित की गई है, तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है शिला माता की तस्वीर। शिला माता की जो मूर्ति एक तरह से मतलब जो शिला स्थापित की गई है, यह जो शिला है कहते हैं घग्गर नदी के अंदर तैर कर आ गई थी, इतनी बड़ी। इसीलिए क्या है, लोगों की मान्यता यहाँ पर कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शिला माता का जो मंदिर है, और कहते हैं कि इस शील के ऊपर अगर दूध और पानी चढ़ाया जाता है, अगर वो अपने सच्चे मन से श्रद्धालु दूध और पानी जब यहाँ पे चढ़ाते हैं तो त्वचा संबंधी जितने भी रोग हैं वो समस्त रोग हैं जो दूर हो जाते हैं। बढ़ते बढ़ते राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में दर्शनीय स्थल की जब बात आ रही है तो एक दर्शनीय स्थल के बारे में अपन बात करते करते 5 दर्शनीय स्थल के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान नहर के नाम से भी प्रचलित है, उसके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो इंदिरा गांधी जो नहर है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक जगह स्थित है, मसीता वाली हेड। यहाँ से इस नहर की शुरुआत होती है, यानी कि इसी जगह पर राजस्थान के अंदर इसकी एंट्री होती है और यहीं से इसकी जो नदी का बहाव क्षेत्र है वो आगे तक चलता है। आपके सामने पिक्चर में दिखाई गई है। नहर को दूसरे नाम से जाना जाता है राजस्थान नहर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीके की दृष्टि से। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नहर है,
इसमें राजस्थान के अंदर जब इस नहर का निर्माण कराया गया था तो कहते हैं कि इस नहर की वजह से पूरे राजस्थान के अंदर हरित क्रांति ला दी थी, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी की जो हाहाकार मची हुई थी उस पानी की हाहाकार को इसने कम कर दिया था और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई थी। और यह जो नहर है वो हरिके बैराज से राजस्थान के सीमांत क्षेत्र से बाड़मेर जिले के अंदर गहरा रोड तक बहती है, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में हनुमानगढ़ जिले में। जब अपन एंट्री करेंगे तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपको देखने को मिलेगा भटनेर दुर्ग। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं भटनेर दुर्ग के बारे में भी। तस्वीर में आप देख सकते हैं भटनेर किले की तस्वीर आपके सामने बनी हुई है। ये वर्तमान में हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ जिले के अंदर सबसे प्रचलित एक स्थान भटनेर। अभी हमने स्टार्टिंग वीडियो शुरू करते हमने बताया कि राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले का जो प्राचीन नाम था वो भटनेर ही था। अपने आप में एक बड़ा किला है जो मिट्टी का बना हुआ है और हिंदुस्तान का सबसे पुराना किला है और माना जाता है यह जो किला है वो लगभग 1700 साल पुराना किला है। भटनेर जो दुर्ग है, जैसे आप हनुमानगढ़ के अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही आपको पता चलेगा पूरे हनुमानगढ़ के अंदर जैसे अपन किसी भी दिशा में से आप एंट्री हो जाओ चारों तरफ से आपको दिखाई देता है हनुमानगढ़ दुर्ग एक मुकुट की तरह। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि बिल्कुल मुकुट की तरह नजर आ रहा है, चारों तरफ बस्ती फैली हुई है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है यह भटनेर दुर्ग। काफी पुराना दुर्ग है, अपने आप में बहुत बड़ा किला। इसका जो निर्माण है वो कृष्ण की, ठीक है, तो कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में कराया था। किसने करवाया था? भूपत जी ने करवाया था, अपने पिताजी की स्मृति में करवाया था। इसका निर्माण किया था। वर्तमान जो स्थान देखे जा रहे हैं अपन 1805 ईस्वी की बात हो रही है। 1805 के अंदर 1805 ईस्वी के अंदर इसी दुर्ग को जीत लिया गया था मंगलवार को भाटियों के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर बाद में मंगलवार के अंदर पूजा की जाती है हनुमान जी की, इसीलिए जो हनुमानगढ़ नाम रखा गया भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर, इसीलिए बाद में नाम परिवर्तन कर दिया गया था। और कहते हैं कि इसी दुर्ग के अंदर शेर खां की मृत्यु हुई थी और यहीं पर इनकी कब्र भी बनी हुई है। भटनेर दुर्ग का दरवाजा आप देख सकते हैं, बहुत सारे आक्रमणकारियों ने न जाने कितनी बार आक्रमण किए लेकिन यह दरवाजा फिर भी अपने आप में अटल खड़ा रहा। और इसी दरवाजे के जस्ट बगल के अंदर ही बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर। तो कई आक्रमणकारियों ने यहाँ पर प्रयास किया घुसने का, लेकिन फिर भी एंट्री नहीं हो पाई। बहुत सारे आक्रमणकारी अपने आप में विफल भी रहे। भटनेर दुर्ग की एक खास बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहते हैं कि इस दुर्ग के अंदर एक सबसे बड़ी और भूमिगत जो है वो अपने आप में सुरंग बनाई गई, और वह सुरंग है जो हरियाणा राज्य के सिरसा तक जाती है और पंजाब के बठिंडा को क्रॉस कर जाती है। इतनी बड़ी इसके अंदर सुरंग का निर्माण करवाया गया है। इस दुर्ग के बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे अपन ने लिख रखा है कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा, तैमूर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी, कौन सी? तुजुक है तैमूरी, तुजुक और तैमूरी के अंदर उन्होंने यहाँ तक इसके बारे में लिखा है कि इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। और आज यह जो दुर्ग है वो धानवन दुर्ग या भग्न और जर्जर की अवस्था में शामिल कर लिया गया है। ये थी राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण एक सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो न भूलें आप अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप देखते रहें हमारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।